जय श्री राम। सनातन धर्म एक महान धर्म है और जिसमें जो हम वस्तुएं प्रयोग में लाते हैं, पूजा की वस्तुएं प्रयोग में लाते हैं, हर एक वस्तु के साथ एक ऐसा इतिहास जुड़ा है, ऐसी बातें जुड़ी हैं जिसको सोच करके और समझ करके और सुन करके हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं कुशा की। कुशा यानी पवित्री। पवित्री, इसको हम दर्भ भी बोलते हैं, पवित्रम भी बोलते हैं। पंडित जी जब पूजा करते हैं तो उस समय जब शुद्धि मंत्र बोलते हैं तो शुद्धि मंत्र के लिए जल में, कलश में वो पवित्री जरूर डालते हैं। और यदि कोई जो जजमान होता है, जो पूजा करने के लिए बैठा होता है, उसके हाथ में पवित्री पहनाई जाती है। श्राद्ध का कोई कर्म इसके बिना नहीं हो पाता। ऐसा क्या है इस पवित्री में, आइए जानते हैं। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है इसमें। ये अशुभ निवारक औषधि भी कही जाती है, शीतलता प्रदान करने वाली भी की जाती है। लेकिन इसके लिए कुछ कथाएं हैं। महाभारत काल में कथा आती है। वो कथा ये है कि जब गरुड़ जी अमृत कलश को लेकर के आए थे स्वर्ग से, तो उन्होंने अमृत कलश को कुशा के ऊपर रख दिया था। तो कुशा के ऊपर रखने से इसे बहुत पवित्र माना जाता है। मत्स्य पुराण के हिसाब से अगर हम सुने तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान ने वराह अवतार लिया हिरण्यकश्यप के वध के लिए, तो उसके बाद, उसका वध करने के बाद जब भगवान पाताल से ऊपर की तरफ आए तो उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा क्या था, कीचड़ लग रखा था। तो उन्होंने अपने शरीर को जब अपने आप को थोड़ा झाड़ा तो उससे क्या हुआ, उनके बाल थे वो जा करके पृथ्वी पर गिरे और वही कुशा के रूप में जो हैं वो दोबारा से उगे। तो उन्हें उगने के बाद वो कुशा मानी गई। कुशा जो है, इसी के आसन बनाए जाते हैं, यही भगवान को चढ़ाई जाती है। जितने भी पवित्र कर्म होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, ग्रहण के समय ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर करने के लिए मूर्तियों को कुशा से ढक दिया जाता है। कुशा को हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये एक अच्छा इंसुलेटर है, इसके आसन भी बना करते हैं। और एक और चीज़ कि एक्सरे के जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो वेव्स होती हैं, उनसे भी बचने के लिए कुशा को यूज़ किया जाता है। एक और बात कि कुशा को तोड़ने का, ऐसा नहीं कभी भी आप जाकर के कुशा को तोड़ लें। तो कुशा को तोड़ने की एक पवित्र तिथि है, भाद्रपद की अमावस्या। उस दिन उसे हम कुशोत्पटिनी अमावस्या भी कहते हैं, कुछ ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं, पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। ब्राह्मण जन उसी दिन कुशा लेकर के आते हैं। आप किसी भी ब्राह्मण के पास देखें तो उनके बैग में हमेशा आपको कुशा जरूर मिलेगी, क्योंकि उनका मानना है कि कुशा परम पवित्र है, क्योंकि ये भगवान का अंश है। क्योंकि भगवान के जो बाल थे शरीर के, वो जब गिरे तो उसी से कुशा की उत्पत्ति हुई। तो ये कुशा है जिसको हम भगवान को अर्पित भी करते हैं। और माना जाता है कि जब कुशा भगवान को अर्पित की जाती है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो श्राद्ध कर्म होते हैं, जितने भी श्राद्ध कर्म होते हैं, वो बिना कुशा के नहीं होते। जय श्री राम।